तो बच्चों आपका चैप्टर है 5 समांतर श्रेणियाँ। तो बच्चों समांतर श्रेणियों को हम AP से भी दर्शाते हैं। ठीक है। अब समांतर श्रेणियों में क्या होता है बच्चों, कुछ पद दिए होते हैं, कुछ भी दे रखे होंगे 2, 5, 7, 11। अब हमें ये देखना है कि जो ये पद दे रखे हैं क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है। तो जो भी पद दे रखे होंगे पहला वाला A1 ले लेंगे हम, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, ऐसे उसके आगे ले लेंगे। तो A1 क्या होगा बच्चों, प्रथम पद, जिसे हम A से भी दर्शाते हैं। तो A1 क्या होगा आपका, यानी A1 बराबर A, और इसको हम बोलेंगे प्रथम पद। फिर होता है उसका सार्वंतर, सार अंतर, आपको समझ में आ रहा होगा, अंतर हो गया। तो अंतर कैसे निकालते हैं, दो पदों के बीच में जो भी अंतर आता है। ठीक, तो सार्व अंतर को दर्शाते हैं हम D से। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो बच्चों क्या होगा कि हम कुछ D निकालेंगे श्रेणी के, जैसे D1 निकालेंगे। तो D1 कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी ये दूसरा पद है, इसमें से पहला पद माइनस कर देंगे, तो जिसे हम A2 माइनस के A1 बोलेंगे। ठीक है, A2 माइनस A1 कर लो, या हिंदी में बोलेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद। फिर D2 निकालेंगे, तो D2 क्या होगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी A3 माइनस A2। D3 निकालेंगे तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, यानी A4 माइनस A3। अब क्या होगा बच्चों कि जितने भी ये हम सार्वंतर निकालेंगे इन सब में जो अंतर होगा, यानी जो D आ रहा है आपका, जो सार्वंतर निकल के आ रहा है, ये समान होना चाहिए। जैसे अगर दूसरे पद और पहले पद का जो अंतर आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो तीसरे और दूसरे पद का अंतर भी 5 ही आना चाहिए। यानी दूसरे पद पहले पद का जो अंतर अगर 5 है तो तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर भी 5 होना चाहिए, और चौथे पद और तीसरे पद का अंतर भी 5 ही होना चाहिए। तो ये आपकी समांतर श्रेणी होगी। लेकिन अगर जो पद होंगे उनका जो अंतर होगा वो अलग अलग होगा, तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की पहचान तो आप ऐसे करेंगे। अच्छा, आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें सार्वंतर केवल एक ही बार निकालना है। जैसे यहाँ पे तो हमने समांतर श्रेणी, जहाँ पे हमें समांतर श्रेणी का पता लगाना होगा वहाँ पे तो जो आप सार्वंतर 2-3 बार निकाल लेंगे। लेकिन जहाँ पे श्रेणी दे रखी होगी और वहाँ पे केवल एक ही सार्वंतर निकलेगा, तो उसको हम वही निकालेंगे सार्व अंतर D, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 माइनस A1। ठीक है, तो ये आपका इसमें इंट्रोडक्शन था। अब हम प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संवत् संख्याओं की सूची AP है और क्यों। तो आपको यहाँ बताना है कि जो संख्याएं होंगी वो AP हैं या नहीं है, यानी जो श्रेणी दे रखी होगी वो AP है या नहीं है। तो इसका पहला भाग इसने कहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ये निकालना है पहले। तो उसने क्या कहा है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, यानी पहले किलोमीटर चलेगा तो किराया 15 रुपये जाएगा, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, पहले किलोमीटर चला तो 15 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद जितने भी 1 किलोमीटर आगे आगे चलेगा तो 8-8 रुपये उसके बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। अब इससे हम ये देखेंगे कि क्या इससे समांतर श्रेणी, क्योंकि उसने कहा है AP मतलब समांतर श्रेणी, कि समांतर श्रेणी निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे रखा उसने, 15 हो गया। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8। तो पहले यहाँ से आप क्या करते हैं, श्रेणी बना लेते हैं। तो पहले तो 15 ही आएगा बच्चों, फिर 15 में क्या करेंगे 8, क्योंकि अगर आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 15 रुपये तो पहले किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा, और उसके बाद अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये और देना पड़ेगा। तो टोटल आपको कितना देना पड़ेगा, इन दोनों को टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 15 और 8 कितना हो गया, 23। फिर उससे 1 किलोमीटर और आगे चलेंगे तो इसमें 8 रुपये और प्लस कर लेंगे, कितना हो गया 31। फिर ऐसे 1 किलोमीटर और चलेंगे तो इसमें 8 रुपये और प्लस कर लेंगे, यानी 39।
तो ये श्रेणी आ गई आपकी। ठीक है, अब इसमें प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यानी क्या होगा ए। अब प्रथम पद ए मानते हैं तो ये क्या होता है 15, जो सबसे पहला पद है। उसके बाद आपको निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या हो गया, डी निकालना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो हमें निकालना है सार अंतर, जिसे हम डी बोलेंगे। तो यहाँ पे डी हम सब में डी नहीं लिखेंगे, हम D1 D2 D3 ऐसे निकालेंगे जैसे कि आपने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में पता होगा आपको। तो D1 निकालेंगे। D1 कैसे होगा, ये आपका A1 है, इसको हम A1 ले लेते हैं, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 यानी A2 माइनस के A1। तो 23 माइनस 15, तो 23 में से आप 15 को घटाएंगे तो 8 आएगा। फिर आप D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद यानी A3 माइनस A2। तो कितना है ये 31 माइनस 23 कितना हो गया 8। फिर आप D3 निकालेंगे। ठीक, तो D3 कितना होगा आपका, चौथा पद माइनस तीसरा पद A4 माइनस A3। तो 39 माइनस 31 कितना हो गया 8। तो अंतर बच्चों सबका समान आ रहा है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि मैंने बताया था आपको कि जिसमें जब अंतर समान होगा तो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी। दूसरे और पहले पद में, तीसरे और दूसरे पद में और चौथे और तीसरे पद का अगर अंतर समान आ रहा है तो वो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी। तो बस आगे आप लिख सकते हैं कि सभी अंतर समान हैं, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है बच्चों पहले क्वेश्चन का। किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 यानी 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हवा निकालने वाला जो पंप है वो हर बार क्या करेगा कि उसका 1/4 भाग जो हवा है किसमें, बेलन के अंदर, वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, चलिए करते हैं। तो श्रेणी बनानी है आपको। तो A1 ले लेते हैं, बेलन में हवा की मात्रा। अब हमें तो नहीं पता कि बेलन में हवा की कितनी मात्रा होगी, तो उसे हम कितना मान लेते हैं, 1 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पंप जो है हवा बाहर निकालता है। कितना हिस्सा बाहर निकालता है पंप, 1/4। तो किसका, इस हवा का। तो हवा कितनी है 1 और इसका 1/4 बाहर निकाल देगा। तो बच्चों 1 का 1/4 निकालेंगे तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, अब A2 बेलन में बची हवा। अब कितनी हवा बची रह गई, हवा तो टोटल इतनी थी 1, उसमें से आपने क्या करा 1/4 हवा बाहर निकाल दी। एलसीएम लेंगे इसका तो कितना हो गया, 4 बन जा 4 माइनस के 1/4 कितना हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, 4 एकम 4 हो गया, 4 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और नीचे तो 4 रहेगा। तो अब जो बेलन के अंदर शेष हवा रह गई वो इतनी रह गई। ठीक है, अब उसने कहा है कि पंप वही 1/4 यानी 1/4 हवा फिर निकालता है। तो किसका निकालेगा बच्चों 1/4 हवा, जितनी हवा बची हुई रह गई। तो इतनी हवा बची हुई रह गई कितनी 3/4 और इसका निकालेगा 1/4। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 4 चौक 16 इतना हो गया। अब इसमें से क्या होगा कि टोटल हवा तो इतनी थी, बची हुई हवा 3/4 थी, उसमें से इतनी हवा फिर निकल गई। तो A3 बेलन में बची हवा कितनी रह गई 3/4 माइनस के 3/16। ठीक है, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 की टेबल और 16 की टेबल, दोनों की टेबल में ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों की टेबल में आता हो। तो 16 नंबर ऐसा है जो दोनों की टेबल में आएगा। ऊपर 3 तो आपका पहले से ही है। अब आप 4 की कितनी बार गुणा करेंगे कि 16 आएगा, 4 बार, 4 चौक 16 होते हैं। और 3 ऊपर पहले से ही है, 16 की कितनी बार गुणा करेंगे कि 16 आएगा, 1 बार। तो यहाँ कितना हो गया 12
यहाँ 3 वन जा 3 और ये हो गया 16। तो अब 12 में से 3 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा आपके पास 9/16। तो ये आ गया आपके पास A3। अब यहाँ पे आपके पास जो श्रेणी बनी हुई थी वो क्या थी, A1 A2 और A3। ज़्यादा नहीं लेते, 3 ही पद ले लेते हम इसमें। तो A1 तो 1 था बच्चों, A2 कितना निकल के आया आपके पास, ये रहा A2 3/4 और A3 निकल के आया बच्चों 9/16। अब हमें ये पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सार्व अंतर यानी D। तो क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी D1 निकालेंगे जो होगा A2 माइनस A1। तो क्या होगा, दूसरा पद 3/4, इसमें से माइनस करेंगे पहला पद 1। तो 4 एकम 4, एलसीएम लेंगे अपॉन 4। तो आप 3 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो माइनस के 1/4 आएगा। 3 में से 4 घटाएंगे माइनस के 1 आएगा, अब /4। तो D1 हो गया। D2 और निकाल के देख लेते हैं। तो D2 कैसे निकलेगा, तीसरा पद माइनस के दूसरा पद। तीसरा पद कितना है 9/16, दूसरा पद कितना है 3/4। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 16 ही आएगा। तो यहाँ पे 16 बन जा तो A के ऊपर 9 तो एस्टेज आएगा, फिर 3 ये वाली वैल्यू एस्टेज आएगी, और 4 की आप कितनी बार गुणा करेंगे कि 16 आएगा, 4 बार। तो 9 माइनस 12, 4 दिए 12 अपॉन 16। तो 9 में से आप 12 घटाएंगे बच्चों तो 3/16 आएगा। ठीक है, तो बच्चों इनके अंतर समान नहीं आ रहे। D1 कितना आ रहा है, माइनस के 1/4 आ रहा है, और D2 आपका आ रहा है कितना, माइनस के 3/16 आ रहा है। ये D2 था आपका। तो आप लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि अंतर क्या होता है समांतर श्रेणी में, जो अंतर होता है D1 D2 D3 का, तो वो समान नहीं होता तो AP नहीं होती, और अगर समान होता है तो वो AP होती है। तो आप लास्ट में लिख देंगे कि क्योंकि अंतर समान नहीं है इसलिए यह क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो तीसरा पार्ट है बच्चों प्रश्नावली 5.1 का। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। तो इससे आपको समांतर श्रेणी यानी AP बनानी है। उसने कहा है जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये आती है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। पहली बार खुदाई करेंगे, पहले मीटर की प्रथम मीटर की जो खुदाई करेंगे तो 150 रुपये लगेंगे, देने पड़ेंगे, और उसके बाद जितनी भी आगे 50 मतलब पर मीटर खुदाई करते जाएंगे तो 50-50 रुपये जो है पर मीटर की खुदाई आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, प्रथम बार खुदाई की लागत कितनी आई 150 रुपये। फिर बच्चों उसके बाद जब दोबारा खुदाई करेंगे तो 50 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी उससे अगले 1 मीटर की और खुदाई करेंगे तो 50 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 150 ये तो जाएंगे, 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे बच्चों 200। फिर उसके बाद अगर तीसरी बार खुदाई करेंगे तो आपके पास कितनी 150 रुपये तो जा ही रहे हैं, 50 + 50। ठीक है, तो आप ये तीसरी बार 3 मीटर की खुदाई कर रहे हैं, तो यानी कितना हो गया 150 तो प्रथम मीटर की खुदाई हो गई, फिर दूसरी मीटर की खुदाई 50 रुपये हो गई, और ये तीसरी मीटर की खुदाई भी 50 रुपये हो गई। तो टोटल हो गए आपके पास कितने 250। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब इससे आपको हम देखते हैं कि श्रेणी क्या बनेगी। तो पहले आपको दे रखा है श्रेणी बनेगी 150, फिर 200 और उसके बाद 250, ये श्रेणी बन गई। अब हमें देखना है कि क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी यानी AP है या नहीं है। तो ये पद हो गया आपका A1, ये पद हो गया A2 और ये पद हो गया A3। तो प्रथम पद कितना होगा बच्चों, प्रथम पद जिससे यानी A1 वो कितना है आपके पास 150। हमें निकालना है सार्वंतर, और सार्वंतर आपको पता है कि सार्वंतर अगर समान है तो क्या होगा AP होगी, और सार्वंतर अगर समान नहीं है तो AP नहीं होगी। तो सार्वंतर जिसे हम D बोलते हैं, तो पहले D1 निकालेंगे,
ये क्या होगा, दूसरा पद यानी A2 माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है आपके पास 200 और पहला पद कितना है आपके पास 150, तो ये हो जाएगा आपके पास 50। फिर आप क्या निकालेंगे D2 यानी तीसरा पद A3 माइनस दूसरा पद A2, 250 माइनस के 200, तो कितना हो गया 50 हो गया। अब बच्चों दो ही सारवंतर बहुत होते हैं अंतर पता करने के लिए, तो क्या है अंतर क्या है समान आ रहा है, तो आप लिखेंगे अंतर समान है, इसलिए दी श्रेणी क्या है आपकी एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। तो अंतर जब समान होगा यानी सारवंतर जब समान होगा तो क्या होगा, जो श्रेणी होगी वो आपकी समांतर श्रेणी होगी। ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चौथा पार्ट बच्चों, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, इससे समांतर श्रेणी बनानी है आपको। जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है बच्चों कि मूलधन में ब्याज प्लस कर लेंगे, ठीक है, फिर अगले साल जो मूलधन में ब्याज प्लस करके आएगा फिर उस पे ब्याज लगेगा, यानी ब्याज पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है बच्चों मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। ठीक, अब पहले वर्ष उसने 10,000 रुपये दे रखे हैं आपको की राशि है, तो पहले वर्ष की राशि आप लिखेंगे, पहले वर्ष की राशि कितनी है 10,000 रुपये। अब जो ब्याज लगेगा इस पे लगेगा, तो ब्याज कब लगता है बच्चों 1 साल के बाद, तो ब्याज लगेगा दूसरे साल, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती को शॉर्ट में लिख देते हैं ब्याज। तो फॉर्मूला क्या है मूलधन, मूलधन कितना है 10,000, दर कितनी है आपकी 8, गुणा समय कितना है 1 साल, वार्षिक की बात कर रहा है वो क्वेश्चन में, वार्षिक दर की बात कर रहा है तो 1 साल लेंगे वार्षिक, और 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 100 बच गया यहाँ पे, गुणा 8 यानी 800 हो गया। तो ये ब्याज आ गया, अब ये ब्याज मूलधन में प्लस हो जाएगा। दूसरे वर्ष की राशि, तो मूलधन कितना है आपके पास 10,000 और ब्याज कितना है 800, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10,800। अब जो तीसरे वर्ष का ब्याज लगेगा वो इस 10,800 पे लगेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो आपको निकालना है तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो कितना पे लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा आपका मूलधन। अब मूलधन ये आपका 10,800, दर 8 है, समय 1 साल ही है, और 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास आएगा 108 गुणा में 8, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 864 यानी 864, 864। ठीक है, अब आपके पास तीसरे वर्ष की राशि कितनी आएगी, तीसरे वर्ष की राशि तो 10,800 है, उसमें आप ब्याज प्लस कर देंगे 864, तो इन दोनों को आप प्लस करने के बाद ये अमाउंट आएगी, ये गलत हो गया, 11,664। ठीक है, अब यहां से आपको श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो श्रेणी क्या बनेगी, मूलधन पहले 10,000 था, श्रेणी पहले 10,000 है, फिर उसके बाद कितना आया था दूसरे वर्ष की राशि 10,800, फिर तीसरे वर्ष की राशि कितनी आई 11,664, ये श्रेणी बन गई आपकी। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है सारवंतर, क्योंकि प्रथम पद तो आपके पास ये हो गया, आपको निकालना है सारवंतर जिसे हम D बोलेंगे। तो D1 कितना होगा,
दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है बच्चों? 10,800 माइनस के 10,000। तो 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 800। फिर आप क्या निकालेंगे? D2। D2 कितना आएगा? तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद कितना है? 11,664 और माइनस करेंगे इसमें दूसरा पद 10,800। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास? 864। ये आ गया। तो बच्चों अब आप देखेंगे कि अंतर क्या आ रहा है आपका? पहला D1 कितना है? 800, दूसरा D2 कितना आ रहा है? 864। यानी आपका अंतर समान नहीं है। तो आपको लिखेंगे दी श्रेणी AP नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।